पाकिस्तान में इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान साहब के वकला और फैमिली सुबह सुबह निकले और पहुंचे, अलग अलग जगहों से सारे आ गए, इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के अंदर आ गए और पता चला जनाब जजेस ही गायब हैं। अमले से पूछा, राब्ता किया, उन्होंने कहा जी जजेस तो चले गए मीटिंग में। जी कहाँ मीटिंग में चले गए, आज तो तारीख दी हुई थी। उन्होंने कहा जी जजेस मीटिंग में चले गए हैं और मीटिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। अब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम के साथ जो सेक्रेटरी है उनका एक मुकालमा भी हुआ। तो इमरान खान की बहन ने पूछा कि आज केस क्यों नहीं सुन रहे, तो सेक्रेटरी ने कहा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो अलीमा खानम ने कहा कि कल को समाअत होगी, तो उन्होंने कहा नहीं जी कल तुर्किश डेलीगेशन आ रहा है, उसका इस्तकबाल करना, उसकी मेजबानी करनी है। तो अलीमा खानम ने कहा जी फिर हम तुर्किश मीडिया के पास जाते हैं, उनको जाकर बताते हैं जिनके आप मेहमान बने हुए हैं वो नाइंसाफी कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, वो हमें इंसाफ नहीं दे रहे, और फिर उसके बाद क्या अगले दिन केस सुन लेंगे। तो इस पे सेक्रेटरी ने कहा जी मैं कुछ नहीं कह सकता, चीफ जस्टिस आएंगे तो वो बताएंगे। फिर इमरान खान साहब की बहनें वहां पे बैठ गई, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने हमें कहा था कि अब मेरी पार्टी को जाकर ये पैगाम दें कि वो क्यों नहीं अदालत से तारीख लेते, और तारीख लिए बगैर अदालत से क्यों उठ जाते हैं, तो हम यहां बैठे हम तारीख लेकर जाएंगे। वो फिर बैठ गए वहां पर, उन्होंने धरना दे दिया। अब वहां पर एक अजीबोगरीब सिचुएशन क्रिएट हो गई। इमरान खान साहब के वकला आए, सलमान कम राजा साहब आए, सलमान सफदर साहब आए, उन्होंने आकर कहा जनाब ये तो इमरान खान का केस, इसकी औकात ही कोई नहीं है, खुली अदालत के अंदर जब भी ये केस लगेगा ये केस नहीं ठहर सकता, ये नाइंसाफी है, ये ज्यादा देर नहीं ठहर सकती, लिहाजा अब जजेस केसेस को सुन ही नहीं रहे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 35 साल से मैंने ऐसा कोई निजाम इंसाफ नहीं देखा जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत बना दी गई है। बहरहाल जब दबाव बढ़ा तो अदालत ने यह कह दिया जनाब कल समाअत हो जाएगी और 3 बजे आपको इतला कर दी जाएगी कि समाअत कितने बजे होगी। ये अब तक की इतला है, बाकी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपके साथ नेक्स्ट वीलॉग में शेयर कर दी जाएगी। अंदाजा करें इनकी जजों की तकरीब चल रही है, जजों की डेलीगेशनों के साथ मुलाकातें चल रही हैं। और भाई तुम लोगों को रखा है यहाँ पे इंसाफ देने के लिए, कौम पैसा देती है इंसाफ के लिए, तनख्वाह मिलती है, मुराद मिलती है इंसाफ देने के लिए। अदालत के अंदर बैठो, बैठकर इंसाफ दो। कितने ही लोग जबरी तौर पर लापता हैं, कितने ही लोगों का हक मारा गया है, कितने ही मजलूम बेचारे जेलों के अंदर बंद हैं, कितने लोगों का मालो दौलत माफिया खा गया है, सरकार ने कितना लोगों का जीना हराम किया है। बेशुमार चीजें ऐसी हैं जहां पे अदालत को काम करना है, लेकिन अदालत और जजेस सिर्फ अपनी मुराद इंजॉय कर रहे हैं, कोई भी इंसाफ देने के लिए मौजूद नहीं है। नाज़रीन, अवाम को ये कफायत शारी का कह रहे हैं और खुद करोड़ों के इश्तिहारात रोजाना की बुनियाद पर लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी हो या हुक्मरान जमातें हो, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप आसिफ अली जरदारी का प्रोटोकॉल देख लें, यूसुफ रज़ा गिलानी का देख लें, बिलावल जरदारी का देख लें, शहबाज शरीफ का या उसके वज़रा का देख लें, और सबसे बढ़ के अगर आप मरियम नवाज का देख लें, क्योंकि उसके दिमाग में एक कीड़ा है कि मेरे से ज़्यादा प्रोटोकॉल किसी का नहीं होना चाहिए। ये भी तो एक खबत होता है ना, मेरे से अच्छे कपड़े किसी के ना हो, मेरे से अच्छे जूते किसी के ना हो, मेरे से अच्छी शक्ल किसी की ना लगे, मेरे से ज़्यादा प्रोटोकॉल किसी का ना हो, और दुनिया में सबसे पहले, दुनिया में सबसे आगे, पाकिस्तान में पहली मरतबा, ये इस किस्म के नारे इनके होते हैं। हालांकि टके का इन्होंने काम नहीं किया जब से इनको इक़्तिदार मिला है। सिर्फ अगर ये एक डाटा जारी कर दें ना और बता दें कि इमरान खान के दौर में वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म ऑफिस का खर्चा कितना था और आज कितना है, तो इनकी कफायत शारी का पोल खुल जाएगा। सिर्फ ये डाटा जारी कर दें कि उस्मान बुज़दार के दौर में वज़ीर आला हाउस का खर्चा कितना था और आज कितना है, तो इनकी कफायत शारी का पोल खुल जाएगा। ये भी मालूम करवा लें कि ऐवान सदर का खर्चा आरिफ अलवी के दौर में कितना था और आज आसिफ अली जरदारी के दौर में कितना है, तो इनका ये भी पोल खुल जाएगा। और तवज्जो इनकी कहां पे, बदला लेने पे, इससे बदला लो, उससे बदला लो, उसको गायब करो। अब मुसाविर उनको भी गिरफ्तार कर दिया, गायब कर दिया, बल्कि या बेशुमार कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, उनको बार बार उठा लिया जाता है, उनके साथ जुल्म किया जाता है, जबरी तौर पर लापता रखा जाता है।